हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत खास है आप सबके लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी दिन से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा, लेकिन कई सारे बच्चों की लगातार एक रिक्वेस्ट आ रही है क्लास प्रेफरेंस शीट के लिए। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डैम श्योर आपको प्रेफरेंस फिलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके मार्क्स चाहे कितने भी हों, चाहे आपके मार्क्स 780 से ज़्यादा हो या 750 या 700, 600, 500, 400, आप वीडियो एंड तक देखना क्लास। ट्रू फैक्ट के बेसिस पे आपको एक प्रेफरेंस शीट भी दूंगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में क्लास आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं। सीयूईटी का जब रिजल्ट आया, मैंने सबसे पहले आपको क्लास कम्युनिटी टैब पे बताया, हालांकि वीडियो नहीं बना पाया। मैंने आपको बताया मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मैंने आपसे कहा था जब रिजल्ट आएगा तो हर एक बच्चे को पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपने कम से कम 100-200 वीडियोस तो यूट्यूब पे जरूर देखा होगा। अभी आ रहा है, आज आ रहा है, कल आ रहा है, कल आ रहा है, लेकिन क्लास में ऐसे काम नहीं करता। मैंने आपसे कहा था पेशेंस रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, पता चल जाएगा टाइम आने पे। आई होप आप सबको रिजल्ट आपका पता चल चुका है, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने अपना बेस्ट दिया और अपने हिसाब से अपना बेस्ट स्कोर अचीव किया। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके स्कोर थोड़ा सा कम है, निराश ना हो, यूनिवर्सिटी में क्लास एडमिशन मिल जाएगा, सही से प्रेफरेंस भरना, बाकी जिंदगी खत्म नहीं होती यहाँ पे। बहुत सारे और एग्जामिनेशन होंगे लाइफ में, उनमें अच्छा करके भी आप आगे निकल सकते हो। तो डीमोटिवेट ना हो, आपकी मेहनत जो है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिले हैं। आई नो एनटीए ने कुछ ब्लंडर जरूर किया है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं, लेकिन एनटीए ने क्लास उसको गलत कर दिया, फाइनल आंसर की में भी उसको रिवाइज नहीं किया। इवन मुझे पता है क्लास की नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी सारे बच्चों का स्कोर डाउन हुआ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। बट इन सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा जिस पे कंट्रोल है, उम्मीद है एनटीए क्लास आगे खुद को इम्प्रूव करेगा। बट फिलहाल मैं आज बात करने वाला हूँ प्रेफरेंस शीट कैसे भरनी है, एक्चुअली में कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता किस तरीके से है। और ये इतना सिंपल है, इतना बेसिक चीज़ है, लेकिन इसमें खामो खाम में आप बहुत सारी वीडियोस देख के कॉम्प्लिकेट हो रहे हो। आपको कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है कि प्रेफरेंस गलत भर दिया तो बर्बाद हो जाओगे, और हम आपको प्रेफरेंस शीट देंगे 500 में, 1000 में, 1500 में, 400 में, सबके अपने अपने प्राइजेस हैं। लेकिन आप लेके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आपका है। लेकिन मैं अपने सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रेफरेंस शीट दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि हर बच्चे का सेम कोर्स नहीं है, हर बच्चे की सेम कैटेगरी नहीं है। किसी का क्लास मतलब कि जनरल है, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, किसी का और कोई स्पोर्ट कोटा है, किसी को और किसी कॉलेजेस में जाना है ड्यू के, किसी की प्रायोरिटी कुछ है, तो आपको थोड़ा इसमें चेंज करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि जब आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो पढ़ने, इतनी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। हर चीज़ लाइफ में पकी पकाई नहीं मिलेगी, थोड़ी सी एफर्ट्स, थोड़ी रिसर्च, थोड़ी मेहनत आपको करनी भी चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो स्टार्ट करते हैं। CSAS 2023 का फेज नंबर 2 कैसे फिल कर रहा है, सब कुछ बताऊंगा आपको। आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और अच्छे से क्लास एडमिशन भी आपको मिलेगा। देखो, रजिस्ट्रेशंस आपने कर लिया होगा अब तक, तो ठीक है। अब बात करते हैं फेज 1 तो आपका हो चुका है, अब बात करते हैं फेज टू की। अभी मैं आपको फिर प्रेफरेंस शीट भी दूंगा और क्लास आप उसे डाउनलोड करके अपना उसी तरीके से फिल कर सकते हो। छोटे मोटे चेंज करने होंगे, बताऊंगा क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रजिस्ट्रेशन डन है, फेज नंबर 1 हमारा हो गया। प्रेफरेंस फिलिंग, जैसे ही आप अपने पोर्टल पे जाओगे क्लास, तो आपको सब्जेक्ट मैपिंग के लिए मिलेगा। सीधी सीधी बात, जो क्लास 12th में आपके पास सब्जेक्ट थे उसी सब्जेक्ट से आपने CUET दिया होगा। अगर आपके एक से किसी सब्जेक्ट में कम नंबर भी हैं तो बेस्ट लिए जाएंगे। लाइक किसी ने 5 डोमेन लिया है तो टॉप 3 डोमेन प्लस इंग्लिश लैंग्वेज आपका DU कंसिडर करेगा। मैं स्पेशली DU की बात कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट मैपिंग आप वहाँ पे कर लोगे, ईमानदारी से वहाँ पे सब्जेक्ट आएगा कौन कौन से 12th में थे, कौन कौन से CUET भरे थे, वो एक तरीके से मैप हो जाएगा। मतलब आप मैच समझ लो कि एक तरीके से मैच हो जाएंगी। फिर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, आप सब लोग ना सबसे पहले खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हो। एक बच्चा मेरे से बात करता है कि सर कैसे करना है। मेरा बेटा, तुम पोर्टल पे गए, तुमने कुछ खोल के देखा नहीं, बस ऐसे ही परेशान कि सर कैसे हुआ कैसे। और इसी परेशानी का, इमोशन का लोग फायदा उठाते हैं। क्लास जो फ्री की चीज़ है उससे क्लास 500-500, 1000-1000 रुपए में बेचते हैं। तो इसलिए आप अपने पोर्टल पे जाओ, देखो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, ये खुद ही बता देगा। प्रोग्राम मतलब कोर्स एलिजिबिलिटी, ये खुद ही बता देगा कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। वो खुद ही लिस्ट दे देगा आपको कि भैया आप ये कोर्सेस में भर सकते हो और इस कॉलेज में आप भर सकते हो। मैं आपको एक और लिस्ट भी दूंगा जहाँ पे बता दूंगा आपको बीकॉम ऑनर्स के ड्यू के सारे
कॉलेज, और आप में से हर एक बच्चा ध्यान से सुनना, बेसिकली जिनके 600-500 स्कोर है ना क्लास, उनको भी एडमिशन मिल जाएगा। अगर SC ST के बच्चे हैं तो 400 पे भी एडमिशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई इंसान आपको कह दे कि हाँ पक्का, ये कोई नहीं जानता क्लास कि कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये हर साल का सेम नहीं है। इस साल बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, ड्रॉपर्स ने। हमारे पास से कम क्लास मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 से ऊपर बच्चे जिनके 780 प्लस स्कोर है, और 2 बच्चों ने क्लास 800 में से 800 स्कोर किया है, जो हमारे SPCC बैच के स्टूडेंट हैं। मैं उनके इंटरव्यूज, उनके आगे धीरे धीरे आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। तो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में आपको बता देगा वो कौन कौन से प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। फिर आपको प्रेफरेंस सिलेक्शन करना है। सबसे पहले अपनी कॉपी पे पेन पेपर लेके अच्छे से प्रेफरेंस बनाओ, एग्जैक्टली तुम्हें जाना कहाँ है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चों के सर बस हमें तो कॉलेज ही बता दो, हमें ऐसा कुछ नहीं है हमारा, हमें तो बता दो, उनके लिए भी है, ध्यान समझना। पेपर पे बनाना है, फिर मैक्सिमम कॉलेजेस को आपने फिल करना है, मैक्सिमम कोर्सेज को। चाहे आप BMS करना चाहते हो, आप एलिजिबल होगे तो वो पहले ही दिखा देगा आप कहाँ कहाँ एलिजिबल हो। चिंता मत करो, तुम कहाँ कहाँ के लिए एलिजिबल हो ये तुम्हें बता देगा, तुम्हें वो सारे भर देने हैं, बस खत्म। कई सारे बच्चों के सवाल आता है, सर मेरे 600 हैं, मेरे 500 है, मेरे हिसाब से बना दो। ध्यान रखना, प्रेफरेंस शीट किसी के हिसाब से नहीं बनता है। एक एक बच्चे को, मान लो 10 बच्चे मेरे पास आए, मैं बोलूंगा भाई प्रेफरेंस शीट सबके हिसाब से, मैं सबको एक ही सीट पकड़ा दूंगा। इतनी बड़ी इंडिया लोग बैठे, उनको पता भी नहीं चलेगा मैंने सबको एक ही सीट फॉरवर्ड की, सबसे 1000-1000 रुपए ले लिए। कोई फायदा नहीं है इस चीज का, खुद दिमाग से बनाओ। 1000 रुपए 500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी ने काट दिया आपका तो आपको बहुत दुख होगा। यूट्यूब पे ऐसे हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं जिन्होंने स्कैम के लिए बता रखा है किस तरीके से स्कैम होता है इसमें। तो आपको बता देगा कौन कौन से कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो। फिर आपने प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। फिल्टर, उसमें एक फिल्टर का ऑप्शन भी होगा। देखो भाई, आप तभी तो तेज बनोगे जब आप अपना खुद रिसर्च करोगे, थोड़ा सा ढूंढोगे, मिल जाएगा। फिर फिल्टर लगाओगे, वो आपको शो कर देगा आपकी कौन कौन से कॉलेजेस में आपके लिए एलिजिबल हो। देखो, DU अगर कोई चीज दे रहा है, वो इस भरोसे नहीं दे रहा कि मैं एक नोटिस दे रहा हूं, मैं एक मतलब की चीज दे रहा हूं जिसको यूट्यूबर जाके एक्सप्लेन करेगा। नहीं, DU ने आपके लिए सब कुछ ऑलरेडी इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, एवरीथिंग, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। बस यूट्यूबर्स तो आपका काम आसान कर देते हैं, बट इसमें सब कुछ है। तो यहाँ पे क्लास फिर आपने प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है, लाइन बाय लाइन आपको, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, उसमें नंबरिंग वाइज भी चूज कर सकते हो। मेरे पास है नहीं पोर्टल, रजिस्टर नहीं किया था मैंने, नहीं तो मैं आपको खोल के दिखा देता। ये बहुत सिंपल चीज़ है, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल को मैं अप्रिशिएट करूंगा जो रियली में क्लास इन चीज़ों को दिखा रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस शीट दे रहे हैं, एक्चुअल गाइड कर रहे हैं बच्चों के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, है ना। फिर क्लास आपने प्रीव्यू करना है, लास्ट में चेक करना है, फिर सबमिट करना है। आप 1-2 दिन ले सकते हो इसके लिए आराम से, डीपली, अभी समय है, लास्ट डेट में अभी टाइम है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, तुम्हें जो कॉलेज सिलेक्ट करना है ये हर बच्चे के लिए, सर मेरे 500 हैं, 600 हैं, 800 हैं, 700 हैं, 400 भी हैं तुम्हारे, ठीक है, 400 हैं, और कोई एक रिजर्वेशन अगर है तो 350, 340, जो भी तुम्हारे पास है, 50% तक भी अगर तुम्हारे नंबर है ना, तो रिजर्वेशन अगर है तो बहुत चांसेस हैं। अब तुमने रजिस्ट्रेशन कर दिया ना, तुम्हें फॉर्म भरना ही है, तो कोशिश कर लो, क्या पता कोई अच्छा कॉलेज, या अच्छा नहीं मिले तो कोई भी क्लास DU का कोई भी कॉलेज मिल जाए, अगर तुम उसमें जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, देखना भी तुम कहाँ रहते हो। अब ऐसा क्या होता है ना, कई बार आप टॉप कॉलेज के पीछे भाग जाते हो कि ये अच्छा कॉलेज है, भाई वो तुम्हारे घर से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है, तुम्हें रोज जाने में 2 घंटा, आने में 2 घंटा, रोज का 4 घंटा तुम वेस्ट कर रहे हो सिर्फ उस कॉलेज तक पहुंचने के लिए। रोज 4 से 5 घंटा वेस्ट कर रहे हो, तो ये बहुत होता है। आपका सुबह से लेकर रात तक का पूरा दिन ब्लॉक हो जाएगा। शुरू में अच्छा लगेगा, मेरा एडमिशन हो गया, चकाचौंध रहेगी, 10-15 दिन बाद आप खुद फेडअप हो जाओगे, फिर कॉलेज जाना ही बंद कर दोगे। छुट्टियां होंगी बहुत ज़्यादा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, वो भी तुम्हें पसंद नहीं आएगा, और फिर क्लास उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप पहुँच ही नहीं पाओगे वहाँ टाइम पे। तो आप ये जरूर देखना कि भैया आपके घर से कितनी दूरी पे है ना, और सब कुछ जुगाड़ हो जाता है, हॉस्टल वॉस्टल सब कुछ मिल जाता है। तो आप एक बार थोड़ा उसके पीछे भी रिसर्च कर लेना, टाइम है। कौन कौन सा तुम कोर्स को प्रायोरिटी दे रहे हो, कॉलेज को, बस तुम चाहते हो मेरा कॉलेज अच्छा हो, या चाहते हो कि इस कॉलेज में ये कोर्स अच्छे से चलता है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें कोई थर्ड पार्टी नहीं बताएगा, ये तुम्हारा खुद का है, तुम्हें खुद देखना है इस चीज को। कई सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ स्कूल की तरह पढ़ाई होती है, कई सारे कॉलेज में सोसाइटीज़ के ऊपर होता है, तो थोड़ा रिसर्च आपको करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। तो हर एक बच्चा क्या करेगा, लिस्ट मैं आपको अभी दे दूंगा सारे के सारे अभी मैं दिखाऊंगा भी क्लास। मैंने अपने हिसाब से बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स के लिए बनाया, बट आप BMS के लिए भी बना सकते हो। नॉर्थ कॉलेज के टॉप, नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस को आपने ऊपर रखना है, ठीक है। साउथ कॉलेज, जो साउथ कैंपस है उसके
टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखना है, देन जैसे वैंकी हो गया। उसके बाद जो बच्चे कुछ है, मतलब ये हो जाएंगे खींच के 10, 5, 10, ठीक है, ये हो जाएंगे मान लो 5। फिर ऐसा नहीं 5, 10, तुम कितने भी रख लो। फिर नॉर्थ कैंपस के और रख लेना, फिर साउथ कैंपस के और रख लेना, ठीक है। लेकिन पहले नॉर्थ के टॉप, सर मेरे 400 हैं, तुम यही करोगे, मेरे 800 हैं, तो भी तुम यही करोगे, ठीक है। मैं बताऊंगा कि आपको सीट मिलेगी कैसे। अगर तुमने मान लो मेरे 600 नंबर है, लेकिन मैंने एसआरसीसी रख दिया ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मिलेगा मुझे एसआरसीसी, उसके बाद वाला मिलेगा। समझ रहे हो बात को। और बाकी अगर आपने रखा ही नहीं मान लो, तो कल को आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। क्या पता सीट है, तुम कुछ नहीं पता किसी को। और ये ड्यू के साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे ना उसका सर्कुलर पूरा लिखा हुआ है कि मैक्सिमम प्रेफरेंस भरो। टॉप कॉलेजेस को आप सबसे ऊपर रखो, नॉर्थ के, फिर साउथ के, फिर नॉर्थ के जो बच्चे कॉलेज, फिर साउथ के, फिर ऑफ कैंपस और इवनिंग। और मैं तुम्हें क्लास पूरी लिस्ट दे दूंगा कौन कौन से कॉलेजेस में बीकॉम ऑनर्स बेसिकली होता है। और किसी अगर इको ऑनर्स की बात करो तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स जिनके जो इसमें एक्सपर्टीज है वो दे रहे हैं वीडियोस, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हो। अब तुम बीकॉम अगर तुम्हारी प्रायोरिटी है तो तुम पहले बीकॉम भरो, बीकॉम ऑनर्स की प्रायोरिटी है पहले बीकॉम ऑनर्स भरो। या फिर एक ही कॉलेज में तुम बीकॉम ऑनर्स की मान लो एसआरसीसी में, तुम एसआरसीसी में चलो बीकॉम ऑनर्स ही है, मान लो किसी और कॉलेज में तुम चाहते हो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों करना, तो पहले ऑनर्स करना चाहते हो तो पहली प्रायोरिटी ऑनर्स को दो, फिर उसी कॉलेज की दूसरी प्रायोरिटी बीकॉम को दो। अभी मैं तुम्हें लिस्ट दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें देखना। बीएमएस अगर तुम पहली प्रायोरिटी तुम्हारी बीएमएस की है और तुम एलिजिबल हो, तुम्हें ऑलरेडी दिखा देगा तुम एलिजिबल हो, फिर तुम बीएमएस को भर दो, फिर बीकॉम ऑनर्स को, फिर बीकॉम थर्ड प्रायोरिटी। इसी तरीके से कॉलेज का अपना भरते चलो। तो ये है क्लास आपके हर एक बच्चे। कई बच्चे मुझे सर मेरे यार तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं होता, हर एक बच्चे को ऐसे ही करने। सर मान लो दोनों बच्चों के मान लो 600 नंबर है, ठीक है, इसने फर्स्ट प्रेफरेंस में मान लो रखा है कोई कॉलेज, मान लो शहीद भगत सिंह, ठीक है, इसने रखा है थर्ड प्रेफरेंस में, दोनों के 600 नंबर है, दोनों को मिलेगा अपने प्रेफरेंस चाहे ऊपर नीचे करी हो तो भी। बट जिसने क्लास प्रेफरेंस नीचे रखी है उसको अपग्रेड में प्रॉब्लम आएगी। समझ रहे हो, मतलब अपग्रेडेशन में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि मेरे 600 पे मुझे कॉलेज नहीं मिला, सेम 600 पे किसी और कॉलेज मिल गया, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप टॉप कॉलेज ऊपर रखते हो तो आपको अपग्रेड का मौका आएगा, तो आप ऊपर जा सकते हो। लेकिन जिसने उसके ऊपर कुछ रखा ही नहीं, जिसने एसआरसीसी रखा ही नहीं है, तो वो भले उसके नंबर आ रहे हैं लेकिन उसकी प्रेफरेंस में एसआरसीसी का नाम और निशान नहीं है, अपग्रेड का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने रखा है तो अपग्रेड है। तो मैं तो सिंपल यही फंडा कहता हूँ, भाई मैं जानता हूँ कि मेरा 700 में एसआरसीसी में नहीं होगा, 600 में नहीं होगा, लेकिन मैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगा तो लाइन बाय लाइन अपना भरते चले जाऊंगा, जैसे सुनील सर ने बताया है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से भी प्रेफरेंस बना सकते हो। अब प्रेफरेंस शीट जो मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी, और साथ में आपके लिए जितने भी कॉलेजेस हैं मैक्सिमम ड्यू में जो बीकॉम ऑनर्स कराता है उसकी भी लिस्ट मेरे पास है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल, ये रहा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, 43,000 सब्सक्राइबर हैं इस पर, आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एसपीसीसी ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मैं एक डाल दूंगा प्रेफरेंस शीट CUET 2023 करके, ठीक है, अभी डाल दूंगा, हाफ एन आवर के अंदर वीडियो के अंदर आ जाएगा, ठीक है, आप आधे घंटे में देखना। तो ये डाल दूंगा, वहां से देख लेना और एक बार खुद कोशिश करना अपनी कॉपी में लिखने की, अपने दोस्तों से सलाह लेने की। आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, उनके ग्रुप वगैरह में बात कर सकते हो, अपने हिसाब से अच्छी सी प्रेफरेंस बनाओ एक दिन के अंदर और क्लास। देन आप देखो आपकी कॉलेज कितना दूर है, उस कॉलेजेस में पढ़ाई कैसी होती है, बहुत सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब चीज़ अपने आप से करोगे ना तो वो ज़्यादा खुशी की चीज़ है, उससे ज़्यादा आपको नॉलेज देगा। तो ये रहा क्लास। जैसे गर्ल्स हैं तो उनके लिए जैसे आप इवन ये भी अवेलेबल है शीट्स की, किस कॉलेज में कितने कितने मतलब बच्चों के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की, SC की, OBC, नॉन क्रीमी लेयर की, आप चेक कर सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से एक क्लास प्रेफरेंस शीट शो कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस शीट है जो मैंने बनाई है। आप प्लीज इसे ये मत बोलना सर इसमें ये ऊपर होना चाहिए था, वो नीचे होना, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपके डिस्टेंस के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस का मतलब ही क्या है कि भैया आप कैसी शीट बना रहे हो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, कोई मुझे दे दे बस मैं उठाकर डाल दूं, मैं पैसे देके खरीद लूं डाल दूं, भैया नहीं, आप अपने हिसाब से ही बनाओ, वो बेहतर है। तो जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, तो ऑब्वियसली क्लास आप उसको भले ही हो, इसमें जो NIRF की रैंकिंग है, ठीक है, वो फ्रेमवर्क की जो रैंकिंग है वो, प्लस जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनसे जो डिटेल ली गई है, मैंने लास्ट ईयर ही बच्चों को प्रेफरेंस शीट बताई थी, वो भी ऐसा नहीं हर साल चेंज होता है, मोर एंड लेस हर साल ये सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये SRCC को दे दिया, या फिर आप इसके पास लेडी श्री राम कॉलेज रख सकते हो, इसमें बीकॉम ऑनर्स ही होता है तो ये बीकॉम ऑनर्स हो गया। फिर हिंदू दे दिया आपने। अब कुछ बच्चे हंसराज को ऊपर रखते हैं,
है ना। कुछ लोगों को लगता है हंसराज मुझे ऊपर रखना है, हिंदू नीचे रखना है, उनके भाई बहन कोई रिलेटिव पढ़ रहा है वो कह रहा नहीं ये चीज़ अच्छी है चीज़ बुरी है, उनको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस, आप उस हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से मैं दोनों को मतलब इक्वल ही देता हूँ। फिर भी आप अपने हिसाब से आप क्या ले रहे हो, ठीक है। मतलब कभी कभी जैसे ब्यूरोक्रेट्स के लिए हिंदू कॉलेज बहुत बेहतर है, जो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए तो हिंदू ऊपर रख लेते हैं वो, ठीक है। नहीं तो आप और भी कोई कॉलेज ऊपर रख सकते हो, बट बेहतर है आप ये। तो ये देखो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, फिर आपने हंसराज, उसमें भी आपने बीकॉम ऑनर्स, फिर किरोड़ीमल कॉलेज, ठीक है, जो केएमसी कहते हो आप, वो रख लिया। फिर रामजस कॉलेज रखा है यहाँ पे। इसके बाद है क्लास फिर किरोड़ीमल कॉलेज का ही बीकॉम, आप देख रहे हो बीकॉम ऑनर्स रख दिया आपने किरोड़ीमल का, और मान लो उसमें नहीं मिलता, बेसिकली बीकॉम ऑनर्स में ना बहुत भीड़ आती है, तो अगर उसमें नहीं मिलता तो किरोड़ीमल में ही तुम्हें बीकॉम मिल जाएगा। फिर तुम चाहो तो इसको भी रख सकते हो इसके नीचे, लेकिन नहीं, बेहतर है रामजस को ऊपर रखो। देन फिर क्लास रामजस का आपको बीकॉम, मतलब यहाँ देख रहे हो आप, किरोड़ीमल का बीकॉम ऑनर्स, फिर रामजस का बीकॉम ऑनर्स, देन किरोड़ीमल का खाली बीकॉम, रामजस का खाली बीकॉम। अगर ऑनर्स नहीं मिलता बीकॉम प्रोग्राम मिल जाएगा, ठीक है। देन क्लास फिर अब ये टॉप कॉलेजेस हो गए नॉर्थ के। फिर साउथ का टॉप कॉलेज जो है, जैसे आप इसे वेंकटेश्वर को साउथ का एसआरसीसी कह सकते हो, और साउथ में ये सबसे ऊपर है। और मैं फिर भी आपको बार बार बोलूँगा, कॉलेज कैसा मिलता है ये अभी तक का झोल है, रियल लाइफ में क्लास आपने कितना सीखा है कॉलेज में, कितनी स्किल्स पे काम किया है, कितना एजुकेशन लिया आपने, रियल लाइफ में वही मैटर करता है, ठीक है। तो वेंकटेश्वर हो गया क्लास यहाँ पे। फिर देन वेंकटेश्वर का आपने पहली प्रायोरिटी ऑनर्स की है, फिर दूसरी प्रायोरिटी किसकी है, बीकॉम की। देन क्लास तेज बहादुर खालसा हो गया, फिर उसके बीकॉम ऑनर्स, फिर बीकॉम। फिर देन शहीद भगत सिंह का बीकॉम ऑनर्स, फिर बीकॉम। फिर आत्माराम सनातन हो गया। अब भी क्लास कोई कॉलेज मिस भी हो सकता है इसके अंदर, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस हैं और होपफुली अब तक हो ही जाएगा। फिर क्लास ये बहुत सारे क्लास कॉलेजेस हैं, इवन क्लास जो कॉमर्स कॉलेज है ड्यू का, वो भी बहुत बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से क्लास आप कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस का देखो इसमें नाम दे रखे हैं। उम्मीद है आप इतने सारे कॉलेज देखो, इवनिंग तक का, इवनिंग का लास्ट में आ गया, देख रहे हो ये सब इवनिंग कॉलेजेस, ऑफ कैंपस कॉलेजेस, ये लास्ट में आ गए। ये है सारे के सारे कॉलेजेस, इवनिंग कॉलेज, पीजीडीएवी। तो इन सब में एडमिशन मतलब मुझे लगता है कि 500 550 में भी हो जाना चाहिए। देखो एग्जैक्टली तो कोई बता नहीं सकता, बट हम पूरी उम्मीदें यहाँ तक हो जाना चाहिए। ये है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। आई होप आपको समझ आ गया। पहली बात तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ऐसी ही आप प्रेफरेंस शीट एग्जैक्टली बना सकते हो अगर आप एनसीआर के अराउंड रहते हो, या फिर आप बाहर से आके यहाँ पे दिल्ली में रुक के पढ़ाई करना चाहते हो तो। बाकी आप ये बीकॉम ऑनर्स के लिए था। अगर आप इको ऑनर्स लेना चाहते हो, आप बीए सोशियोलॉजी लेना चाहते हो, है ना, तो आप अपने हिसाब से क्लास आपको सब्जेक्ट मैपिंग करने के बाद ही दिखा देगा कि भैया आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो उस कोर्स को, मान लो मुझे बीएमएस करना है शहीद सुखदेव से और मैं एलिजिबल भी हूँ, तो मैं शहीद सुखदेव को सबसे ऊपर रखूंगा बीएमएस पे, सबसे ऊपर। फिर रखूंगा मैं एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स, देन फिर हिंदू, हंसराज, इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो थोड़ा सा आपको देखना, आपको सबसे अपनी कॉपी में लिख लो मुझे करना क्या क्या है, उसको ऊपर रखो। फिर मुझे ये मिल जाएगा तो भी ठीक है, उसको नीचे रखते चले जाओ। ये मिल जाएगा, अब मुझे ये नहीं भी करना लेकिन फिर भी उसको रखो। मतलब हर एक बच्चा, जिनके कहूँगा 700 से ऊपर है उन्हें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाकी जिनके भी क्लास 700 से कम है उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारे कॉलेजेस जो ये लिस्ट दिए, देख रहे हो कितनी बड़ी लिस्ट है, एक पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, ये पूरा लगभग 5 पेज की लिस्ट है। सारे कॉलेजेस भर देना, सारे के सारे कॉलेजेस, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, राइट। अगर आप इनमें नहीं लेना चाहते तो छोड़ देना, बाद में किसी में प्राइवेट में कर लेना। हर बच्चे का अपना अपना कैपेसिटी होता है। अगर आप प्राइवेट अच्छे कॉलेज में जा सकते हो देन वेल एंड फाइंड, या फिर आपका कहीं ऑलरेडी हो चुका है वो इससे अच्छा कॉलेज है देन चलेगा, ठीक है। लास्ट बोल रहा हूँ, प्रेफरेंस अपने हिसाब से फिल करना, ये पूरी तरीके से क्लास आपके ऊपर है और अपने हिसाब से ही भरना है। एंड आई होप ये वीडियो ने काफ़ी हेल्प की होगी आपकी प्रेफरेंस शीट को समझने में, और आप थोड़ा सा काम डाउन किया होगा। बाकी मैं और समय पे जैसे जैसी चीज़ें होंगी उसके लिए अपडेट करते रहूँगा। बाकी परेशानी की बात नहीं है, खुद एक्सप्लोर करो, देखो, समझो, अपने दोस्तों से, क्लासमेट से, अपने टीचर्स से गाइड लो, और प्रेफरेंस शीट आप भले ही कितने भी नंबर हो आपके, प्रेफरेंस शीट ऐसे ही बनेगी। नॉर्थ के टॉप कॉलेज, साउथ के टॉप कॉलेज, तुम ऐसा मत सोचो सर मेरे 600 नंबर है मैं क्यों एसआरसीसी को रखूं। ठीक है, तुम मत रखो। तुम नहीं रखोगे तो भी तुम्हें वही कॉलेज मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए तुम्हारे नंबर के हिसाब से। तुम रखोगे तो भी तुम्हें वही कॉलेज मिलेगा। तो मेरा सजेशन है कि रख लो, नहीं रखोगे तो भी। अब 600 वाला चलो तो बहुत दूर हो गया, पक्का नहीं ही मिलेगा, लेकिन अगर रिजर्वेशन है तो हो भी सकता है, मे बी, चांस ना के बराबर मे बी। लेकिन अगर आप टॉप कॉलेज को ऊपर रखोगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। सो
यही था क्लास। और कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी परेशान ना हो, नंबर आपके जैसे भी आए हैं, मेहनत करो, करियर आपका अच्छा होगा चाहे नंबर जैसे भी हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।